गुड मॉर्निंग ऑल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो आज है फ्राइडे। सॉरी मैं बहुत दिन से कुछ बना नहीं पाई थी बिकॉज़ थोड़ा बिजी चल रहा था, बट मैंने सोचा कि आज बिकॉज़ आज है फ्राइडे और है वैलेंटाइंस डे, आई थॉट टू टेल यू समथिंग। और कुछ अच्छा सा कंटेंट भी बनाते हैं और आपके साथ थोड़ी बातचीत भी करते हैं। तो आज जैसे कि आप जानते हैं वैलेंटाइंस डे है। ऑल्दो हमारे रूटीन डे है, इट्स अ वीक डे, तो एक सुबह सुबह दिन शुरू हो चुका है और प्रियान स्कूल जा चुका है। मेरा और रवि का ऑफिस भी शुरू हो गया है, मेरा भी हो जाएगा थोड़ी देर में, बिकॉज इट्स माई टी टाइम। आई थॉट टू हैव अ क्विक चैट विथ यू गाइज। तो आज है फ्राइडे जैसा कि मैंने बोला, और हम लोगों का प्लान है कि बिकॉज़ हम इस कंट्री में 5 साल से ऊपर हो गए हैं, तो आज है हमारा ILR बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट इन द सेकेंड हाफ। तो मैंने हाफ डे लिया हुआ है और हम सब वहीं जाएंगे फॉर अपॉइंटमेंट। तो क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा आपको एक आइडिया देती हूँ। तो हर कंट्री में जब आप रहते हो तो आपको एज अ वीज़ा, वर्क वीज़ा में आपको काम करना पड़ता है। तो हम इस कंट्री में आए थे एज अ ICT वीज़ा फ्रॉम रवीज कंपनी फॉर 5 years, बट इट वॉज अ ICT वीज़ा। ICT वीज़ा में आपको क्या होता है कि आप 5 साल तो आप यहाँ रह के काम तो कर सकते हो, बट आफ्टर 5 years आपको फिर से वो वीज़ा रिन्यू करना पड़ता है। तो जब वो यहाँ आया था तो then he found out कि and he also wanted to switch to different company after like 1 or 2 years. He changed that visa to global talent visa. So global talent visa के through ग्लोबल टैलेंट में क्या होता है कि आफ्टर 3 years आप कहीं आप आफ्टर 3 years आप ILR अप्लाई कर सकते हो। ILR इज इक्वलेंट टू ग्रीन कार्ड, लाइक इन US यू हैव अ ग्रीन कार्ड, इन UK यू हैव ILR। तो बेसिकली ILR के थ्रू आप फिर यहाँ पे आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। बेसिकली स्किल्ड वीज़ा में आते हो तो आप 5 साल रहो, उसके बाद आप ILR अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम ILR अप्लाई कर सकते हैं। तो वी हैव गॉट आवर अपॉइंटमेंट, वी हैव फिल्ड अ फॉर्म एवरीथिंग। तो आज अपॉइंटमेंट है ILR अप्लाई करने का, तो आज हम उसके लिए जा रहे हैं। और वंस इंटरव्यू के बायोमेट्रिक और इंटरव्यू के बाद वो सब कुछ आफ्टर सर्टन टाइम वील गेट द वैलिडिटी टू स्टे फॉर एवर। ILR के बाद ये होता है कि आप इस कंट्री में जितना टाइम भी रह सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, और आप सिटीज़न नहीं बनते हो, वो आपके चॉइस के ऊपर है। आफ्टर अ ईयर आप सिटीज़नशिप लेना चाहते हो, ब्रिटिश पासपोर्ट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और नहीं लेना चाहते तो भी ऐसे ही रह सकते हो, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम उसी के लिए अब अप्लाई करें। उसमें काफ़ी बेनिफिट होते हैं कि आप ILR के थ्रू काफ़ी चीज़ें कन्वीनियंट हो जाती हैं। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि ना वीज़ा है नहीं है, और आप स्विच कर सकते हो दूसरी कंपनीज़ में। आपको कोई ऑल्दो हम फिर भी स्विच कर पा रहे थे बिकॉज मैं तो वैसे भी डिपेंडेंट वीज़ा में हूँ, तो मैं कहीं भी स्विच कर सकती हूँ। और रवि का भी ग्लोबल टैलेंट है, तो ही डोंट हैव टू लुक फॉर स्पॉन्सरशिप एज सच बिकॉज उसका इंडिविजुअल वीज़ा है। बट फिर भी उसको रिन्यू करना पड़ता है आफ्टर थ्री ईयर्स, यू हैव टू रिन्यू। तो ILR इज़ अ कन्वीनियंट ऑप्शन कि आप परमानेंटली इस कंट्री में रह सकते हो इफ़ यू वांट टू। तो येस, सो वी आर गोइंग फॉर दैट टुडे, तो दैट इज़ आवर थिंग। बट बिकॉज इट्स अ वैलेंटाइन, तो प्रॉब्ली हम कहीं डिनर पे भी जाएंगे। हैवंट बुक्ड येट एनीथिंग, लेकिन प्रॉब्ली हाँ कुछ ना कुछ होगा और हम चले जाएंगे फॉर डिनर ऑल्सो। ऑल्दो मुझे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिला है, ऑल्दो मैंने उनको याद भी दिलाया था कि मुझे फूल वूल तो लाते, बट ही सेड कि तुम्हें जो लेना है तुम ले लो तुम ले लो, और मैं ले लूँ, मैं तो उसके लिए पे कर दूँगा। तो इट्स अ कन्वीनियंट ऑप्शन। तो ऐसे ही होता है हमारा लेन देन। अब हुआ नहीं, तुम ले लो मैं दे दूँगा तुम ले लो, ऐसे ही चलता है। तो ऐसे ही है। बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या क्या होता है। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, सी यू सून, बाय। In 200 yards, turn left onto the तो गाइस, तो हम आ गए हैं
वीज़ा सेंटर। तो हमने अपनी कार पार्क कर दी है और हम यहाँ पे अभी अपना कार पार्क करके अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप दिखा रहे हैं, तो ये गाड़ी हमने यहाँ पार्क करी। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्किंग के ऐसे बूथ लगे होते हैं जहाँ पर आप जाओ और आपको जितने घंटे की पार्किंग लेनी है आप लो, और फिर वो कूपन को वहाँ पे लगा लो, गाड़ी पे रख दो। तो मोस्टली इसमें शायद से यहाँ पे रेट लिखे हुआ है कि गाड़ी के रेट्स लिखे हुआ है, रिंगो कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप डाउनलोड करते हो और फिर करते हो। तो हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं एक शॉप में। तो हमारा वीज़ा का इंटरव्यू हो गया था, तो अब हम आ गए हैं कॉस्को। हेलो गाइस, सो हम आ गए हैं तो वीज़ा इंटरव्यू के बाद हम आ गए हैं एक कॉस्को में। तो कॉस्को क्या होता है कि एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पर एक स्टोर है, लाइक कंपनी आउटलेट, जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े सामान होते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में सामान होते हैं और आप उनको खरीद। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, आप थोक के भाव में सामान बोलते हैं ना, वो मिलता है। जैसे एक नहीं मिलेगा आपको, 6 मिलेंगे। या कि जैसे ये शायद ये कॉस्मेटिक्स के एरिया में हूँ, ये देख रहे हैं आप, सब कुछ बड़ा बड़ा पैक है, छोटा पैक नहीं होगा, एक नहीं मिलेगा आपको जैसे, लेकिन डिस्काउंटेड रेट में। जैसे ये सारे हैंड वॉश है 6 पाउंड में 4 का पैक, विच इज़ ओके। तो ऐसे ही यहाँ पे सारे ये बाथरूम के सोप जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, ये सब कुछ पैक्स में मिलते हैं और इट्स बिट चीपर। तो ये देख रहे हैं हम सब कुछ, तो यहाँ पर सब कुछ बड़ा ही डिस्काउंट रेट में थोड़ा कम रेट में मिल रहा है। बट इसमें क्या है कि आपको एक कार्ड कूपन मिलेगा, जिससे मतलब कार्ड सब्सक्राइब होगा, आपकी फ़ोटो वोटो डलेगी, उसको लेके आप ही आ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी और को अपना कार्ड दे दो और वो आ जाए, नहीं, हमें ही आना पड़ेगा, या मेरे साथ किसी को ला सकते हो तो वो ख़रीद सकते हैं। ऐसा आप वो घर कुछ ही नहीं कर सकते कि अपना कार्ड दे दो और कोई और भी ख़रीद ले। नो, यू कांट डू दैट। हेलो, तो हम हैं अब पिज़्ज़ा हट में। तो हमें अब घूम फिर के भूख लग गई थी, तो वी वांटेड टू, ऑल्दो हम घर पे खाना खा के आए थे, छोले राइस, बट फिर भी अब इवनिंग ऑलमोस्ट हो गया है, 4ish अराउंड। तो सबको भूख लग गई है, ये सबको भूख लग गई है और दे ऑल वांटेड टू ईट समथिंग। तो हम आ गए हैं पिज़्ज़ा हट में। तो वी आर ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा एंड सम ओल्ड स्टफ। तो हमारा वैलेंटाइन तो कुछ ना कुछ, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो दिस इज़ द थिंग वी आर डूइंग।